ड्रामा सीरियल दिलरुबा की मुकम्मल कहानी के साथ आज हम हाजिर हैं। व्यूअर्स, सनम के एक छोटे से तारुफ के बाद हम बढ़ेंगे मुकम्मल कहानी की जानिब। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो चुलबुली, नटखट सी और खूबसूरत भी है, लेकिन वो अपनी खूबसूरती का फायदा गलत तरीके से उठाती है। मर्दों को अपना दीवाना बनाना इसका शौक व ज़ौक है। सनम का मानना है कि मर्द चाहे जिस उम्र में भी है, एक खूबसूरत औरत के हाथों बेवकूफ बन ही जाता है। अब यही सनम हर किसी की सनम बन चुकी है। टिकटॉक पर लड़के इसके दीवाने हैं और घर के बाहर इसके परवाने। वो सभी इससे बेहद मोहब्बत करते हैं क्योंकि सनम का रवैया हर एक लड़के से ऐसे है जैसे वो उसी से ही मोहब्बत करती हो। अब चाहे बड़ी उम्र का उसका कजन सभी हो, या जुनैद कपड़े वाला, या फिर अयाज कैमरा मैन हो, मगर ये सिलसिला यहीं तक ही नहीं रहने वाला, क्योंकि हर किसी को अपना दीवाना बनाना सनम की आदत बन चुका है। तो दूसरी जानिब मुल्क से बाहर सनम का भाई अरसलान है, जो दिन रात मेहनत करके अपने वालिदैन और बहनों के लिए कमा रहा है। मगर सनम तो एक आजाद पंछी की तरह है। व्यूअर्स, सनम का तारुफ इतना सा काफी है, तो अब बढ़ते हैं मुकम्मल कहानी की तरफ। जैसा कि अब तक आप इस ड्रामा सीरियल की 3 एक साथ देख चुके हैं। सनम के फुप्पो के बेटे रजी की शादी होने वाली है, मगर उसका सौतेला भाई सभी, जो कि सगों से भी बढ़कर है, वो सनम को चाहता है। मगर इन दोनों की फैमिली की आपस में बोलचाल नहीं, क्योंकि गजाला बेगम ने सभी के लिए इरम का रिश्ता नहीं दिया था। इसी तरह सनम ने सभी से प्यार मोहब्बत के सिलसिले मजीद बढ़ा दिए। वो सभी के साथ बाहर घूमने भी जाती है और शॉपिंग करने के बाद एक रेस्टोरेंट में इकट्ठे खाना भी खाते हैं। तो तभी सनम से वो हिचकिचाते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। मोहब्बत मोहब्बत हो गई है तुमसे। मगर सनम को किसी के जज्बात की क्या फिक्र। वो जुनैद और अयाज से भी मोहब्बत की बातें करती है। टिकटॉक पर सनम की शोहरत में मजीद इजाफा होता चला गया। वो हजारों लड़कों की दिल की धड़कन बन गई। फिर इसी तरह ड्रामे की कहानी में एंट्री हुई जिब्रान की, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का किरदार अदा करते हैं। वो सनम को देखते ही उस पर फिदा हो गया। सनम से कांटेक्ट करने के बाद वो उसकी फोन करके तारीफ करता है। आई हैव सीन काउंटलेस ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब बात करें व्यूअर्स सभी की, जो कि बुरी तरह सनम की मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार हो चुका है। वो एक दिन सनम के घर उसके लिए गजरे लेकर आया। सनम ने गजरे लेने के लिए जब आगे हाथ बढ़ाए तो वो उससे पूछता है मैं पहना दूं। सनम हामी भरती है और फिर सभी गजरे पहनाकर उसका हाथ चूमता है। सभी की ये हरकत देखकर सनम की आंखें खुली की खुली रह गईं। सभी के जाने के बाद जब इरम का वहां आना हुआ तो वो कमरे में आकर अपनी बहन से कहती है, ये सब क्या है सनम? तो सनम जवाब में कहती है, दिल लगी कर रही हूं, दिल लगी। अब सनम मर्दों का मजाक उड़ाते हुए कहती है, मर्द चाहे जिस उम्र में भी है, एक खूबसूरत औरत के हाथों बेवकूफ बन ही जाता है। इरम उसे समझाते हुए कहती है, वो मोहब्बत करता है तुमसे। तो सनम उसकी मोहब्बत को हकारत भरी नजर से देखते हुए कहती है, मेरी मोहब्बत के काबिल है वो? तो उधर सनम अयाज से मिलने गई तो वो उसके साथ फोटो शूट भी कराता है। और वहां अब बात करें जुनैद की, जो सबकी तरह सनम से सच्ची मोहब्बत करता है।
वो उसके बगैर अब नहीं रह सकता। इसीलिए वो अपनी वालदा को सनम के रिश्ते के लिए उनके घर भेजता है। उसकी वालदा गजाला बेगम से आकर कहती हैं, अगर मेरे बेटे को ये ना मिली तो वो पागल हो जाएगा। ये सुनते ही गजाला बेगम परेशान हो गई और वहां फिर सनम को भी बुलाती हैं। मगर सनम किसी एक से मोहब्बत करती तो ना, मैं नहीं मानती ऐसी मोहब्बत को। उसके सामने तो एक लंबी कतार है लड़कों की जो इसे अपनाने के लिए मरे जा रहे हैं, और सनम है कि हर एक को फंसाए चली जा रही है। अब जब सनम ही उनसे मुस्कुराकर बात करेगी तो लड़कों ने तो उस पर मरना ही है, क्योंकि लड़की हंसी तो फंसी। मगर सनम को अपने लिए एक दौलतमंद और एक हैंडसम लड़के की तलाश है, जिसे वो अपनाने के बाद उसकी जेब खाली भी खूब अच्छे से करेगी। इस सब के बाद सनम बेहिस बन चुकी है। उसे किसी के जज्बात से कोई सरोकार नहीं, और साथ ही उसे तोहफे तहाइफ का लालच वैसे ही बढ़ चुका है। सईद जिब्रान जो कि एक अमीर लड़के का किरदार अदा करते हैं, सनम ने सब लड़कों की तरह उसे भी होल्ड पर रखा है। वो अब उससे भी मिलना शुरू हो गई। मगर ये सिलसिला अभी यहीं तक ही रुक जाता है जब सानिया बेगम अपने दोनों बेटों के साथ गजाला बेगम के घर आईं, रजी की शादी का बुलावा देने। सानिया बेगम ने अपनी जिद को खत्म कर दिया, और तभी सानी के छोटे बेटे रजी ने देखा सनम को, और सनम ने देखा रजी को। दोनों एक दूसरे को पहली नजर में ही भाग गए। रजी की शादी के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। रजी की मेहंदी पर सनम भी वहां पर आई, जो कि अपनी कजन की शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। और फिर सभी की भी है उस पर नजर, जो दिल ही दिल में उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। मगर इस ड्रामे की कहानी में आया उस वक्त ट्विस्ट जब रजी का रिश्ता जोया से खत्म हो जाता है। इन दोनों की शादी अचानक कैंसिल हुई तो आखिरकार रजी की शादी सनम से हो गई। सनम अपनी शादी में बहुत ही खुश है। ये देखकर सभी बहुत ही हैरान रह गया और दुखी भी। उसकी आंखें नम हैं, मगर ये सब वो खामोश खड़ा देखता रहा। हमेशा की तरह उसने आज भी कुर्बानी दे दी, मगर सनम ने उसका दिल तोड़कर रख दिया। वो अपने कमरे में जाकर ये गुस्सा उस सूट पर निकालता है जो उसने अपने छोटे भाई की शादी के दौरान की शॉपिंग में लिया था सनम के लिए। सनम और रजी अपनी हंसी खुशी जिंदगी का आगाज कर चुके हैं। वलीमे पर भी सनम बहुत ही खुश है। मुस्कुराते हुए जब उसकी अचानक सामने नजर पड़ी तो अपने सामने वो अयाज कैमरामैन को देखती है। अयाज सनम को देखते ही हैरान रह गया कि सनम झूठी, मक्कार और धोखेबाज निकली। सभी नम आंखों से और टूटे दिल से सनम से कहता है, मैंने तो सिर्फ तुमसे मोहब्बत की। तो वह जवाब में कहती है, शादी के वादे थोड़ी ना किए थे। वहां जुनैद का भी रो रो कर बुरा हाल है। उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया। उसके वालिदैन दरवाजा खटखटाते रहे, जुनैद प्लीज दरवाजा खोलो। मगर सनम से मोहब्बत के लिए उसे भारी कर्ज अदा करना पड़ा। वो सनम जो उसकी कभी थी ही नहीं, वो उसके लिए जज्बाती हो गया। वो सनम की जुदाई बर्दाश्त न कर सका और आखिर उसे अस्पताल एडमिट करना पड़ा। जिसके बाद सनम को वहां रजी के साथ आना हुआ तो वो उसे देखकर चिल्लाता है, कितनी जालिम हो तुम। सनम चली गई तो वो भागते हुए वहां पर आया, सनम मुझे छोड़कर मत जाओ। मगर सनम रजी का हाथ पकड़ते ही वहां से चली गई।
रजी जो कि बेइंतहा अपनी बीवी सनम से प्यार करता है और उस पर एतमाद भी। फिर एक दिन अयाज और सनम की वो फोटो शूट की सारी तस्वीरें सामने आ गई रजी के। वो उन तस्वीरों को देखते ही हैरान रह गया और सनम उसके चेहरे के तासुरात को देखकर परेशान। आखिर वो झट से उस एल्बम को बंद कर देती है। रजी अब बेएतबार हो चुका था। वो सनम जिसने मोहब्बत का दावा किया था रजी से, अब वो झूठी हो गई और हो सकता है सनम ने अपनी लाइन का सिलसिला फिर से जारी कर दिया हो। रजी उसकी सारी हरकतें यूं ही बर्दाश्त करता रहा, मगर रजी इतना अमीर कहाँ कि सनम की हर ख्वाहिश पूरी कर सके, क्योंकि सनम ने जिस तरह अपने लिए लड़कों को फांसा था उन्हीं से ही अपनी फरमाइशें पूरी करवाती। और आखिरकार रजी की एक दिन बर्दाश्त खत्म हुई। वो सनम को तलाक देकर धक्के मारते हुए अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। सनम अपने साथ ये मामला देखकर साकित रह गई और वहीं कमरे के बाहर बैठी रोने लगी। वो घर वापस आए तो इरम उसे तसल्ली देती है। सनम रास्ते से गुजरे तो अयाज उसे रोकने की कोशिश करता है, तो सनम का भाई अरसलान ये सब देख लेता है। वो गुस्से में आकर कहता है, कौन हो तुम? और वहीं पर लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद वही सनम फिर से आ गई। ये ठोकर खाने के बाद भी वो सीधी नहीं हुई। आज भी उसके लिए दौलत, ऐशो इशरत वैसे ही मायने रखती है जैसे पहले रखती थी। सैयद जिब्रान का किरदार अदा करने वाला वही अमीर शख्स सनम की जिंदगी में फिर से आ गया, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि वो कितना अमीर व कबीर है। और चूंकि वो सनम को अपना सारा बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी देने के लिए भी तैयार है, वो फिर से अपनी झूठी मोहब्बत उस पर निशावर करती है। सनम की ये करतूत अब सारा मोहल्ला जान चुका है, इतना तक कि उसका भाई अरसलान भी उसकी करतूतों से वाकिफ हो चुका है। वो काफी देर बाद बाहर से घर आई तो अरसलान गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल देता है। वो बाहर बैठी ज़ारो कतार रो रही है। सनम की करतूतों की वजह से उसका सारा घर बहुत ही परेशान है। उसकी वालदा कहती हैं, एक औरत की दिल लगी और मोहब्बत के किस्से उसके मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। सनम की करतूत देखकर उसका भाई हर वक्त गुस्से में रहने लगा। वो भाई जो इससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज वो भी इससे बदजन हो गया। गुस्से में आकर अरसलान अपनी बहन सनम के बालों से पकड़ता है, तो जल्दी से इरम उसे बचाने आ गई। भाई ये आप क्या कर रही हैं? और आखिर इरम अपनी बहन सनम की ढाल बन गई। बहन है वो, ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? आखिर सनम की शादी सैयद जिब्रान, जो कि एक अमीर बिजनेसमैन का किरदार अदा करेंगे, उससे हो जाती है। दिल को अगर कोई अच्छा लग जाए तो फिर किसी का जोर नहीं चलता। मुंह दिखाए में वो शख्स सनम को हीरे की अंगूठी देता है। ये देखकर सनम बहुत ही हैरान हुई। दोनों अपनी हंसी खुशी जिंदगी का आगाज करते हैं। रुपया, पैसा, दौलत, ऐशो इशरत सब कुछ तो है अब सनम के पास। वो बेपनाह मोहब्बत करता है सनम से, उसकी हर ख्वाहिश मानता है। और हो सकता है सनम इस बार भी करे अपने शोहर से बेवफाई, क्योंकि सनम की जिंदगी में एंट्री होनी है एक और लड़के की भी, जो कि उस लड़के का किरदार रायद मोहम्मद आलम अदा करेंगे। या हो सकता है ये लड़का सनम की जिंदगी में पहले ही आ चुका हो। यूं वक्त गुजरने के साथ साथ सनम की अपने दूसरे शोहर से खटपट रहने लगी। वो अब सनम से बेजार हो चुका था और उस पर शदीद गुस्सा भी करता था।
सनम जो कि अपना दिल बहलाने के लिए किसी और लड़के में इन्वॉल्व हो गई, इतना तक कि उस लड़के ने उसे प्रपोज भी किया। सनम के शोहर के सामने उसकी सारी हकीकत खुलकर रह गई, जिसके बाद वो सनम से मोहब्बत तो दूर की बात, उसे वक्त भी नहीं देता। वो खाने की टेबल पर भी अकेली होती और इस आलीशान बंगले में भी तन्हा वक्त गुजारती। वो सनम से कहता है, तुम एक खोखली औरत हो, मर्दों से दिल लगी करने वाली। सनम की बेवफाई के बाद उसका दिल बहुत ही दुखा, मगर उसे न दौलत की कमी है और ना ही लड़कियों की। वो अपना अब ज्यादातर वक्त अपनी गर्लफ्रेंड्स को देता है। गाना अली जो कि उसकी दोस्त का किरदार अदा करती है, और यही सनम को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाता है। वो सनम की बेवफाई को दिल से लगा के नहीं बैठा, बल्कि अपनी लाइफ में खूब अयाशी करता है। लड़कियां पार्टी उसका मामूल बन चुका है, इतना तक कि वो अक्सर पार्टीज अपने घर में ही करता है। सनम जब अपनी आंखों के सामने अपने शोहर को किसी दूसरी लड़कियों के साथ देखती है, तो उसे देखकर बहुत ही दुख होता है। ऐसा दुख जो वो औरों को देती आई, अब जब उस पे खुद बीती तो अपनी गलतियों का एहसास होने लगा कि मैंने कितनों के दिल दुखाए, कितनों के जज्बात से खेला, कितने लोगों की मोहब्बत को अपने पैरों तले रोंदा। और व्यूवर्स, हो सकता है इस सब के बाद सनम को फिर से तलाक हो जाए, पर इस सब के बाद क्या सभी अपनाएगा अब सनम को? और ऐसी लड़कियां जो दिल लगी करती हैं, अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठाती हैं, उनका अंजाम यही होना चाहिए। सनम ने अपना वकार, अपना मकाम, अपनी इज्जत सभी हमेशा के लिए खो दिया। वो भाई जो उसके लिए जान निछावर करता था, आज उसी की गलत करतूतों की वजह से उसका दुश्मन बन गया। एक बाहया और बापर्दा औरत हजार बेहया और बेपर्दा औरतों से बेहतर है। ये ड्रामा सीरियल ना सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। एक लड़की जो सोशल मीडिया अपनाने के बाद बेहयाई और बेपर्दगी का मुजाहिरा करे, वो कल को आपके साथ बावफा कैसे हो सकती है? एक अच्छे मर्द की सोच हमेशा ये कहती है, मैं लड़कियों पे लाइन नहीं मारता। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं, बस मुझ में किसी शहजादी को टाइम पास बनाने का हौसला नहीं, क्योंकि मैं भी शहजादियों का भाई हूं और बहनें सबकी शहजादियां होती हैं। मैं जो दूंगा वही मिलेगा। अगर दूसरों की बहनों को इज्जत दूंगा तो मेरी बहन को इज्जत मिलेगी। इसीलिए लड़का हो या लड़की, मर्द